जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे रेलवे में निकली हुई बम्पर वैकेंसीज़ के बारे में। बम्पर भर्तियाँ यहाँ पे रेलवे में अनाउंस कर दी गई है और इसके अलावा शॉर्ट नोटिफ़िकेशन भी जारी कर दिया गया है। सबसे पहले आपके सामने लेके आए टिकट कलेक्टर, यानी कि एक तरीके से ग्रुप डी और टिकट कलेक्टर दोनों का नोटिफ़िकेशन। इसके साथ ही साथ यहाँ पे बुकिंग क्लर्क और गुड्स गार्ड की वैकेंसी भी को भी यहाँ पे ऐड किया गया है। यानी कि चारों तरह की वैकेंसीज़ है, टिकट कलेक्टर, बुकिंग क्लर्क और गुड्स गार्ड और ग्रुप डी। ये चारों वैकेंसीज़ आप एलिजिबल हो 12th पास अगर आपने कर रखा है। 10th पास वाले ग्रुप डी के लिए ही एलिजिबल है और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा तो आप चारों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी है, सभी रेलवे जोन वाले यहाँ पे छात्र अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेट्स बता देता हूँ, डेट्स जानना सबसे जरूरी है। दिसंबर लास्ट वीक, ध्यान रखना, दिसंबर के लास्ट में ये स्टार्टिंग एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक तरीके से लिंक होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। 27-28 दिसंबर के आसपास आपके स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म। इसके अलावा यहाँ पे 500 रुपये और 250 रुपये चार्जेस रहेगा और आपको रिफंड हो जाएगा 400 रुपये वापस से, ओबीसी और अनरिजर्व वालों के लिए। इसके अलावा जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनकी फीस है 250 रुपये और यहाँ पे साथ ही साथ पे स्केल दिखा रखा है आप सभी को, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं सबसे पहले। और यहाँ पे स्क्रॉल करके मैं सबसे पहले ऊपर आपको बता देता हूँ, CNG 112022 करके 7784 यानी कि 7784 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई है रेलवे की तरफ से टीटी गुड्स गार्ड के लिए। यानी कि एक तरीके से गुड्स गार्ड वाली वैकेंसी भी 2000 के आसपास ये रहेगी। इसके अलावा नीचे मैं स्क्रॉल करके आपको बताता हूँ। और दोस्तों ध्यान रखना, ये वैकेंसीज बढ़ाई जा सकती है, अभी चांसेस पूरे हैं। ये ओल्ड नोटिफिकेशन है, एक तरीके से ओल्ड वाला, मतलब ओल्ड वाली वैकेंसीज है, इसमें नई वैकेंसीज भी ऐड की जा सकती है। 10th 12th अगर आपने कर रखा है आप अप्लाई कर सकते हो। 12th क्लास पास आपका होना चाहिए। इसके अलावा 10th क्लास पास, SSLC या ये सारा लिखे हुए है, ये आप ध्यान रख लीजिए। क्वालिफिकेशन में कोई चेंजेस नहीं रहेगा बाद में। इसके अलावा यहाँ पे एज लिमिट दिखा रखी है 18 से 30 साल आपकी होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे रिलैक्सेशन भी इसमें जोड़ा गया है 5 साल 3 साल का, जो कि आप सभी को पता है हमेशा यहाँ पे 5 साल का रहता है SC ST वालों के लिए, 3 साल का OBC वालों के लिए। सैलरी की बात करें यहाँ पे 36,000 के आसपास यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। पे स्केल जो कि इन हैंड रहेगा आपका 36,000। TAD अलाउंसेस जो भी मिलते हैं आपको वो मिला के यहाँ पे जोड़ के ये कैलकुलेट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों सारी नोटिफिकेशन की जानकारी नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। रिटन एग्जामिनेशन होगा, साइको टेस्ट होगा, एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसके अलावा मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा आपका। वो सारे सब कुछ मतलब स्टेप वाइज आपके चलेंगे और ये स्टेप्स भी दिखा रखे हैं कि कैसे वैकेंसीज रहेगी, फॉर्म यहाँ पे कैसे आएगा और एग्जामिनेशन में क्या क्या टॉपिक्स पे कौन से सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के होंगे, सारा सिलेबस यहाँ पे कंटिन्यू दिखा रखे हैं अपने। इसके अलावा नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। दूसरी वैकेंसीज की तरफ मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना दोस्त, दूसरी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन में भी यहाँ पे ग्रुप डी वाली, मतलब एक तरीके से 91,000 के आसपास वैकेंसीज अवेलेबल है। ऑनलाइन फॉर्म ये निकलेगा। इसके अलावा rrb.gov.in पे जाके आप चेक कर सकते हो। 91,000 वाली जो वैकेंसी है ये एक तरीके से नोटिफिकेशन इसका थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन कंफर्म है आपके जनवरी के एंड तक ही आपका मतलब आराम से ये फॉर्म फिल करवाएगा। इसके अलावा पूरे डिटेल्स यहाँ पे दिखा रखे हैं, क्योंकि ये हो सकता है शायद कोई ना कोई रीज़न है, इस वजह से ये स्टेप वाइज चलेंगे, एक साथ वैकेंसीज नहीं निकालेंगे। इसके अलावा यहाँ पे पूरी क्वालिफिकेशन कैसे रहेगा, एग्जाम की प्रक्रिया कैसे रहेगी, वो सारा सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दिखा रखा है। जैसे कि 10th क्लास पास आपका होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 स्कीम से। इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड ITI होता है या फिर ट्रेड होता है वो उस हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर देगा। इसके अलावा एज लिमिट की बात करूँ, वही सेम क्राइटेरिया है 18 से 40 साल। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन इसमें शामिल है 3 साल 5 साल का। और साथ ही साथ यहाँ पे रिजर्व कैटेगरीज के लिए और भी मतलब फीस में माफ़ हो सकता है शायद फीमेल कैंडिडेट के लिए ये। इसके अलावा यहाँ पे सैलरी की मैं बात करूँ 24,400 के आसपास आपकी पर मंथ सैलरी रहती है ग्रुप डी की। जो भी है फर्दर अलाउंसेंस होते हैं वो जोड़ के। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस मैंने पहले आपको बता दी है, ध्यान रखना, आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, चेक कर सकते हो, पूरी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। एक्सपेक्टेड शेड्यूल्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 30/1/2023 इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो ये दोनों ही साथ ही पैरेलल ही एग्ज़ाम चलेंगे और वो जो हर बार निकलता है वैसे ही रहेगा। यहाँ पे फॉर्म एक साथ ही आपके भरवा लिए जाएंगे, दोनों के अलग अलग फॉर्म भरेंगे, लेकिन इंडिविजुअल ऐसे नहीं है कि एक ही फॉर्म में आपको ग्रुप डी का भी भर दिया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप ध्यान रखना दोस्तों, ये जो एग्जामिनेशन है हो सकता है कोई भी एग्ज़ाम पहले हो जाए, लेकिन इसके फॉर्म आपसे जनवरी एंड तक भरवा लिए जाएंगे। कैसे क्या एक परीक्षा की स्कीम रहेगी उसका एक डिटेल नोटिफिकेशन भी रिलीज किया जाएगा, वो बाद में आपको बता दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को इस वैकेंसी की अपडेट के लिए।